मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन करेंगे पहले, और जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक भी ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चैप्टर नहीं लिखा है, ओके, ध्यान दीजिएगा। इसलिए नहीं लिखा कि मैंने जो प्रीवियस क्लास में आपको नोटबुक पे होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को आज हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स कि क्या, मैं बोर्ड पे आंसर लिख दूंगी और आप सभी बच्चे मैच कर लेंगे कि आपने जो आंसर लिखा वो सही है या नहीं। उसके बाद हम लोग ने चैप्टर जो पढ़ेंगे वो 24 चैप्टर पढ़ेंगे। तो बुक वाले बच्चे पेज नंबर ओपन कर लेंगे, बुक में पेज नंबर 44, ओके। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास का होमवर्क करेंगे, होमवर्क को चेक करेंगे, मैच करेंगे। लेकिन मैच करने से पहले, होमवर्क या पढ़ाई शुरू करने से पहले जो रोज़ मैं बात को रिपीट करती हूँ, उस बात को आज फिर से रिपीट कर दूँ कि जिन बच्चे के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें ख़रीदवा लें, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, उपस्थित रहा करें। और प्रेजेंट का मतलब है कि आपकी क्लासेस जितनी देर की होती है उतना पूरा देर का वीडियो आपको देखना है, चाहे वो जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट है वो भी, और जो नहीं है वो होने वाले उनको भी बोल रही हूँ, ओके। और दूसरी बात ये कि आपको वीडियो सिर्फ देखकर छोड़ना नहीं है, मतलब टीचर वीडियो में जो भी कह रहे हैं, चाहे वो आपके सर हो, मैम हो, जो भी आपकी क्लासेस लेते हैं या मिस हो, वो आपको जो कह रहे हैं, बुक ओपन करने को, नोटबुक ओपन करने को, बोर्ड पे से नोट करने को, रीड करने को, मैच करने को, ये सारा काम आपको करना है। आप ऐसा समझो, ऐसा फील करो कि आप अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में बैठकर लर्निंग कर रहे हो। अगर आप ऐसा सोचिएगा तो आप सारा काम बखूबी कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल पे और जर्नल वीडियो इसे समझिएगा कि साधारण सा वीडियो है, बस समझ लो, टाइम पास कर लो, तो फिर आपकी लर्निंग बिल्कुल अच्छी नहीं हो पाएगी, ओके। तो सभी बच्चे गुड हैबिट टिप को, मतलब जो भी मैंने अच्छी ये बातें बताई हैं, इन बातों को फॉलो करेंगे, ओके। डैट मीन्स कि आपके पास किताबें होनी चाहिए, है ना, आप क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए, और जो बच्चे नहीं हैं प्रेजेंट, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आप लोग प्रेजेंट रहते हैं, तो आप लोग अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को बोला करें प्रेजेंट रहने के लिए, ओके। और प्रेजेंट का मतलब है पूरा समय क्लास का जो वीडियो है उसे देखना है और उस अकॉर्डिंग आपको उस समय काम करना है। दैट मीन्स कि वो CW हो जाएगा, और होमवर्क में जो आपको काम मिलता है उसे आप बाद में कर लिया कीजिए क्लास के बाद, है ना। पूरा दिन, पूरा समय आपके पास रहता है, बाद में भी आप कर सकते हैं और करिए, है ना, ये काम ज़रूर कीजिए। तो इन बातों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा और ये काम कीजिएगा। तो चलिए सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लिए हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, है ना, हु एम आई करके, तो वो क्वेश्चन को आंसर मैं लिखूंगी, तो सभी बच्चे मैच कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग चैप्टर 24 पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आंसर को मैच करवा देती हूँ। तो क्वेश्चन था पहला, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, हेडिंग क्या था, विच पार्ट of a plant am I? क्वेश्चन यही था ना कि विच पार्ट ऑफ प्लांट एम आई, मैं पौधे का कौन सा भाग हूँ, है ना। तो 5 उसमें क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, 6 सेंटेंस था, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना था। तो क्वेश्चन था फर्स्ट में, आई एम below the ground, and brown I am dash। ये क्वेश्चन था ना, आई एम बिलो द ग्राउंड एंड ब्राउन, मैं ज़मीन के अंदर, ग्राउंड में मैदान, ज़मीन, मिट्टी, इसके अंदर रहता हूँ और ब्राउन हूँ, भूरा रंग का हूँ। आई एम डैश, तो मैं कौन हूँ, तो आप जानते हैं ना, प्लांट का, पौधे का वो भाग जो मिट्टी के अंदर रहता है और भूरा रहता है, उस भाग को क्या बोलते हैं, यस, तो वो भाग रूट कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ROOT, रूट, है ना। तो आई एम बिलो द ग्राउंड एंड ब्राउन, आई एम रूट,
मैं ज़मीन के अंदर रहता हूँ और भूरे रंग का हूँ, मैं क्या हूँ, रूट हूँ, जड़ हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन था आई एम ग्रीन इन कलर, आई एम और डैश। बोल रहा है क्वेश्चन सेकंड है आई एम ग्रीन इन कलर, मैं हरे रंग का हूँ, आई एम अ डैश, मैं कौन हूँ। तो पौधे का वो भाग जो हरे रंग का होता है वो क्या होता है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। पौधे का जो हरा वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, लीफ, LEAF, लीफ कहलाता है। लीफ हमेशा हरा होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होते हैं, जिस वजह से वो हरा होता है। और वो क्या होता है, आगे भी दूसरा क्वेश्चन है उसमें मैं समझा दूंगी। तो क्वेश्चन सेकंड है आई एम ग्रीन इन कलर, मैं हरे रंग का हूँ, आई एम अ लीफ, मैं पत्ता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है आई एम कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल आई एम और डैश। क्या बोला है, आई एम कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, आई एम अ डैश, मैं कलरफुल यानी कि रंग बिरंगा हूँ और ब्यूटीफुल सुंदर हूँ, आई एम अ डैश, तो मैं कौन हूँ। तो पौधे का, एक पेड़ का वो वाला भाग जो रंग बिरंगा होता है और सुंदर होता है वो भाग क्या कहलाता है, तो आप सभी से जानेंगे रंग बिरंगा और सुंदर, दैट मीन्स कि पौधे का वो भाग क्या कहलाएगा, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। फ्लावर मीन्स फूल। फूल जो होता है वो रंग बिरंगे होते हैं और क्या होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, मनमोहक होते हैं, यानी कि मन को मोह लेते हैं, है ना। फूल देखकर कितनी खूबसूरती लगती है, जैसे आप सिंपल से एक रोज़ देख लो, रोज़ हर रंग का पाया जाता है, रेड भी होता है, पिंक भी होता है, येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है, वाइट भी होता है, ओके। एक रोज़ ही कितने सारे रंगों का होता है और रोज़ देखकर ही हमें कितना सुंदर लगता है, वो इतना खूबसूरत होता है, इतना सुंदर होता है और उसकी जो खुशबू होती है, स्मेल होती है, बहुत ही अच्छी होती है ना। तो जो क्या बोल रहा है, आई एम कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, मैं रंग बिरंगा और सुंदर हूँ, आई एम अ फ्लावर, तो मैं फूल हूँ ना। तो क्वेश्चन देख रहे हैं 3 ही अटा है, तो मैं इसे वाइप करूँगी, वाइप करने के बाद बाकी क्वेश्चन लिखूँगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बार और फिर से समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आई एम बिलो द ग्राउंड एंड ब्राउन, मैं ज़मीन के नीचे और नीचे रहता हूँ और भूरा हूँ, आई एम डैश, तो मैं कौन हूँ, तो आई एम रूट, पौधे का वो भाग जो ज़मीन के अंदर और भूरे रंग का होता है वो कौन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो रूट यानी कि जड़ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आई एम ग्रीन इन कलर, आई एम अ डैश, मैं हरे रंग का हूँ और मैं कौन हूँ, तो पौधे का वो भाग जो हरे रंग का होता है वो लीफ कहलाता है, आई एम अ लीफ, मैं एक पत्ता हूँ। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड आई एम कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, मैं रंग बिरंगा और सुंदर हूँ, आई एम अ डैश, तो पौधे का वो भाग जो रंग बिरंगा और सुंदर होता है तो वो भाग क्या कहलाता है, फ्लावर यानी कि फूल कहलाता है, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट, अब मैं इसे वाइप करूँगी तब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 4, आई प्रोटेक्ट सीड्स इनसाइड मी, आई एम अ डैश, क्या बोला है, आई प्रोटेक्ट सीड्स इनसाइड मी, मैं सीड्स की, बीज की रक्षा करता हूँ जो मेरे अंदर होता है, मैं कौन हूँ, तो पौधे का वो भाग जिसके अंदर बीज होता है और वो बीजों की रक्षा करता है तो वो भाग क्या कहलाता है, फ्रूट, FRUIT, फ्रूट, फ्रूट मीन्स फल, फल के अंदर बीज होता है, चाहे एक हो या 2 हो, है ना, कुछ हो या बहुत हो, है ना। कुछ फल में एक बीज होते हैं, कुछ में
कुछ होते हैं और कुछ में बहुत होते हैं, अनेक होते हैं, और किसी किसी फल में बीज ही नहीं होते। ओके, तो कहने का मतलब है लेकिन ज़्यादातर में बीज होते हैं, चाहे वो एक हो, कुछ हो या बहुत हो। कहने का क्वेश्चन क्या बोला, आई प्रोटेक्ट सीड्स इनसाइड मी, आई एम अ डैश, मेरे अंदर जो बीज है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, तो मैं क्या कहलाता हूँ, तो मैं फल कहलाता हूँ, मैं फल हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5, I soak up water and nutrients from the soil. I am dash. देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, आई सोक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी से मैं सोखता हूँ, सोक मीन्स है ना ग्रहण करना, पाना, है ना अवशोषित करना, तो मैं मिट्टी से सोखता हूँ वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, पानी को और पोषक तत्व को। क्योंकि देखिए किसी भी पेड़ में हम पानी डालते हैं या खाद डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो हम कहाँ पे डालते हैं, मिट्टी पे डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि वो मिट्टी के अंदर जाए और पौधे की किस भाग को पहले ये करें, तो हम जड़ वाले भाग में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं ताकि वो जड़ में जाए, हम पेड़ के ऊपर तो नहीं डालते, है ना। तो कहने का मतलब क्वेश्चन क्या बोला, आई सोक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, मैं मिट्टी से पानी को और उसके पोषक तत्व को ग्रहण करता हूँ, सोखता हूँ, मैं क्या हूँ, तो जो भाग पौधे का वो भाग जो मिट्टी से पानी को और पोषक तत्व को ग्रहण करता है, वो भाग क्या कहलाता है, ये आप समझ गए होंगे, वो भाग रूट कहलाता है। क्योंकि पौधे का जो भाग ज़मीन के नीचे होता है और भूरा होता है, वही भाग रूट कहलाता है, जड़ कहलाता है। और जड़ का क्या काम होता है, तो मिट्टी से पानी और पोषक तत्व को ग्रहण करके पौधे के दूसरे भागों में पहुंचाना, ये काम किसका होता है, तो जड़ का होता है। तो 6 नंबर एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे नहीं हटेगा, इसीलिए मैं वाइप करूँगी तब लिखूँगी। फिर से एक बार समझा दूँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आई प्रोटेक्ट सीड्स इनसाइड मी, आई एम अ डैश, मेरे अंदर जो बीज है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, तो मैं कौन हूँ, आई एम अ फ्रूट, मैं एक फल हूँ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, आई सोक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, आई एम अ डैश, मैं मिट्टी से, है ना भूमि से पानी को और पोषक तत्व को सोखता हूँ, ग्रहण करता हूँ, मैं कौन हूँ, तो मैं रूट हूँ। अब मैं वाइप कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट जो मैंने होमवर्क दिया था उसका दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट है, आई प्रिपेयर्ड फूड फॉर द प्लांट्स बाय photosynthesis, I am or dash, बोला आई प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स बाई फोटोसिंथेसिस, है ना, मैं पौधों के लिए भोजन तैयार करता हूँ बाई फोटोसिंथेसिस, है ना प्रकाश संश्लेषण द्वारा। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, मतलब प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में, है ना पौधे का कौन सा भाग, यानी कि आप समझ गए होंगे पौधे का कौन सा भाग पौधे के लिए भोजन तैयार करता है, तो पौधे का लीफ यानी कि पत्ता वाला जो भाग होता है वो पौधे के लिए भोजन तैयार करता है। तो बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया में सूरज की पर्याप्त किरणें होती हैं, पानी जो पौधे में हम पटाते हैं वो, और हवा की उपस्थिति में
पत्ता पेड़ के लिए जो भोजन तैयार करता है उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है आई प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस, है ना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा मैं पौधों के लिए भोजन तैयार करता हूँ। आई एम अ डैश, तो मैं कौन हूँ, तो आई एम अ लीफ, मैं पत्ता हूँ। पत्ता जो होता है, पेड़ का जो पत्ता होता है, ये भाग भोजन तैयार करता है पौधे के लिए, है ना, प्रकाश संश्लेषण की, है ना, द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी कि सूरज की किरणों के उपस्थिति में, है ना, और हवा की उपस्थिति में और पानी जो हम समय समय पर पटाते हैं, उस तीनों को मिलाकर पौधा का जो पत्ता वाला भाग होता है वो पूरे पौधे के लिए, चाहे वो फल हो, फूल हो, शाखा हो, डाली हो, सभी के लिए, जड़ हो, सभी के लिए भोजन तैयार करता है ना। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आई प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस, आई एम अ डैश, आई एम अ लीफ, यानी कि पत्ता जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करता है, किसके लिए, पौधे के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको दिया था। तो इसी तरीके से हमारा आंसर होगा। तो जिन बच्चों का पूरा सही है, वेरी गुड, कीप इट अप, और जिन बच्चों का गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, आपके लिए और मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप इरेज कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन का आंसर आपने गलत फील कर लिया है उसे इरेज करके सही कर लीजिए, यानी कि वहाँ पे सही आंसर को लिख लीजिए। ओके, चलिए, तो ये तो हुआ रहा हमारा प्रीवियस क्लास का होमवर्क, है ना, जो इस तरीके से चेक हो गया, मतलब मैंने बोर्ड पे आंसर लिख दिया और आप सभी बच्चों ने नोटबुक पे 1 बाय 1 करके मैच कर लिया, तो ये चेकिंग सिस्टम हो गया। अब हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 24। इसका नाम है प्लांट्स एंड फ्लावर्स, प्लांट्स एंड फ्लावर्स। पौधे और फूल, है ना, प्लांट्स एंड फ्लावर्स यानी कि पौधे और फ्लावर मीन्स फूल, फूलों के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ें, फिर पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ें, फिर प्लांट्स लीव, है ना, यानी कि पौधों का प्रकार, फिर पौधों के भाग और पौधों के पत्तों के बारे में पढ़ें। आज हम पौधों के फूल के बारे में पढ़ेंगे। सम प्लांट्स बियर फ्लावर, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फूल देते हैं, है ना, फूल को उगाते हैं, जो सिर्फ उसमें फूल के ही पेड़ होते हैं, और कुछ, है ना, फूल फल सब साथ में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कुछ फल ऐसे होते हैं जो सिर्फ फल, उस पेड़ में क्या होते हैं, सिर्फ फूल ही फूल होते हैं। फ्लावर्स कैन बी फाउंड इन मेनी कलर्स, शेप, साइज एंड फ्रेग्रेंस। फ्लावर्स जो होते हैं, फूल होते हैं, अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं, बहुत सारे रंगों में पाए जाते हैं। मेनी कलर्स बोले बहुत सारे रंगों में, सभी का शेप यानी कि आकार अलग होता है, साइज़ भी अलग होता है, यानी कि आकार दिखने में अलग होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई माप अलग होती है, और फ्रेग्रेंस यानी कि उसकी खुशबू स्मेल बिल्कुल अलग होती है, सभी की अलग होती है। यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले रोज़, ROSE रोज़, ASTER एस्टर, JASMIN जैस्मीन, PETUNIA पिटूनिया, TULIP टुलिप, LILY लिली, SUNFLOWER सनफ्लावर, DAHLIA डेलिया, LOTUS लोटस। ओके, तो ये सारे फ्लावर हैं, और इस तरीके से आपने बहुत सारे फ्लावर्स नेम पढ़े हैं, है ना। मैंने प्रीवियस क्लासेस जो मैंने कराई है UKG की, उसमें भी आपने पढ़ा है, और आपने प्रीवियस क्लास दैट मीन्स कि आपने LKG में भी फ्लावर्स नेम पढ़े हैं, है ना, बहुत सारे। और आप सभी बच्चे जानते हैं लोटस क्या है, तो लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है लोटस। ओके, तो ये सब फ्लावर है जो कि आप देख रहे हैं, सभी अलग अलग रंग के हैं, है ना, देख रहे हैं ना, कोई रेड है तो कोई पर्पल है, कोई वाइट है, कोई रेड है तो इस
रोज रेड में फ़र्क है, ट्यूलिप के भी रेड में फ़र्क है, लिली पिंक टाइप है, सनफ्लावर ऑरेंज है, ये भी पर्पल है। तो तीनों पर्पल में फ़र्क होता है, कोई लाइट पिंक होता है, कोई पिंक होता है, कोई डार्क होता है, पर्पल होता है। तो सभी कलर में कुछ ना कुछ अंतर है। सभी के आकार में कोई गोल है तो कोई लंबा है, कोई छोटा है तो कोई चौड़ा बड़ा है। तो सभी का शेप साइज़ बिल्कुल अलग है ना, देख रहे हैं ना आप, सब कुछ अलग है। तो फ्लावर जो होते हैं सभी क्या होते हैं, बहुत सारे रंगों में पाए जाते हैं। सभी का आकार और माप अलग अलग होता है और सभी की फ्रेग्रेंस यानी कि स्मेल और खुशबू सभी की अलग होती है। अब क्या है नीचे, टेक केयर ऑफ़ योर गार्डन एंड द प्लांट्स अराउंड। आपके गार्डन और आपके चारों तरफ यानी कि आपका जो बागीचा है या आपके घर के पास है ना, घर के आसपास फूल के जो पेड़ हैं या कोई भी ऐसे पौधे हैं, हमें सभी का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। वी शुड नॉट प्लग फ्लावर्स, हमें कभी भी फूल नहीं तोड़ने हैं। वी शुड स्पीक नाइस वर्ड्स टू देम एंड शुड गिव वाटर टू देम रेगुलरली, और हमें इनके लिए अच्छा बोलना है यानी कि पेड़ों के बारे में अच्छी बातें बोलनी है, लोगों को बतानी है कि आप इसको छेड़ो मत, तोड़ो मत, और हमें समय समय पर इसमें पानी डालना है। ओके, तो ये था फ्लावर के बारे में। थिंग्स टू रिमेंबर, जो बातें आपको जाननी है वो क्या है, फ्लावर्स, फूल क्या होते हैं। तो फ्लावर इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट बिकम्स फ्रूट और सीड। फूल है ना, पौधे का वो भाग है जो एक फल से या बीज से फूट कर निकलता है। क्या बोला है, फ्लावर इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट, फूल पौधे का एक भाग है, दैट बिकम्स फ्रूट और सीड, जो फल वाले या फूल फल या बीज से निकलता है, फूटता है, वो फ्लावर कहलाता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर है, जो चैप्टर आपको रीड करने हैं। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रीड चैप्टर 24। चैप्टर 24 को आपको पढ़ना है, जो कि बहुत ईजी है। आपने फूलों के बारे में जान लिया कि सभी फूल का रंग, रूप, आकार सब चीज़ अलग होता है, उसकी है ना सुगंध भी अलग होती है, अलग अलग होती है। फूल कहाँ से निकलता है, तो बीज से फूटता है, फ्लावर में ही, पेड़ प्लांट में ही उगते हैं, लेकिन वो फल या बीज से उगता है। ओके, इस तरीके से जानेंगे। हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, हमें उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, है ना, केयर करना चाहिए, और उसमें समय समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी डालना चाहिए। तो इस चैप्टर को आप सभी बच्चे रीड कर लीजिएगा। और आपने होमवर्क तो मैच कर ही लिया था पहले, अब रहा इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग, तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, और जो भी जैसे फ्लावर का जो मैं डिफिनीशन वगैरह लिखाऊंगी वो भी नेक्स्ट क्लास में। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप करती हूँ। जब हमारा क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, वो क्या है, तो वो सेफ्टी रूल भी है। वो ये है, नेवर बोर्ड ऑन और लीन आउट और अ लाइट फ्रॉम अ मूविंग बस। फ्रॉम अ मूविंग बस मतलब चलती हुई बस या चलती हुई कोई भी गाड़ी, उस गाड़ी पे नहीं आपको चढ़ना है, नहीं चलती हुई गाड़ी से बाहर झुकना है, चाहे वो खिड़की हो, विंडो हो, गेट हो, या है ना जो भी डोर हो। तो चलती हुई गाड़ी पे नहीं चढ़ना है, ना ही चलती हुई गाड़ी से बाहर झुकना है, और ना ही चलती हुई गाड़ी से उतरना है। ओके, सभी बच्चे ध्यान देंगे, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, या कोई भी गाड़ी हो, है ना। जैसे आप स्कूल से घर आते हैं, घर से स्कूल आते हैं, गाड़ी से आते हैं, तो कोई भी गाड़ी जब चल रही है, चलती हुई अवस्था में है, तो उस अवस्था में ना ही हमें चढ़ना है गाड़ी पे, ना ही गाड़ी से बाहर झुकना है, देखना है, और ना ही गाड़ी से उतरना है। गाड़ी रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तब आप चढ़िए, उतरिए, या फिर बाहर झुकिए। लेकिन जब गाड़ी चल रही है तब ना ही आपको चढ़ना है, ना ही गाड़ी से झुकना है, और ना ही उतरना है। इन बात का आप सभी बच्चे ख्याल रखेंगे। कौन से गुड हैबिट फॉलो करना है, नेवर बोर्ड ऑन और लीन आउट और अ लाइट फ्रॉम अ मूविंग बस। ओके, और जो होमवर्क मैंने दिया है, रीड चैप्टर 24, उसे ज़रूर रीड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।